हेलो एवरीवन। आज जो मैं आपको बताऊंगी वो हैं कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज जो कि आपको पता होने चाहिए अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले आपका टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। कंट्रोल प्लस ए को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये इसलिए होता है कि सिलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज, मतलब पेज के जितने भी कंटेंट्स हैं उन सबको सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए को क्लिक करते हैं। अगर हम कंट्रोल प्लस बी को क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड और हाईलाइटेड सिलेक्शन करता है, मतलब किसी को अगर हमने बोल्ड या हाईलाइटेड सिलेक्शन के लिए हम बी को यूज़ करेंगे। ए जो है वो सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज, मतलब पेज का सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए ए है। बी जो है वो बोल्ड हाईलाइटेड सेक्शन सिलेक्शन के लिए। उसके बाद अगर हम कंट्रोल प्लस सी पे आए तो ये कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब कि जो भी हमने सिलेक्टेड टेक्स्ट किया हुआ है उसको कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी यूज़ करते हैं। उसके बाद फोर्थ पे हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स जो है मतलब कि जो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है उसको कट करने के लिए हम एक्स यूज़ करते हैं और उसको कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी यूज़ करते हैं। सही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस एन। तो ये इसलिए होता है ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए या फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम एन को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ, ओ से ओपन होता है, तो ओपन मतलब ओपन ऑप्शंस। सही है। और अगर हम पी पे आए तो पी जो है ओपन द प्रिंट विंडोज। पी यूज होता है प्रिंट विंडोज को ओपन करने के लिए और ओ यूज होता है ओपन ऑप्शंस के लिए। सही। एन जो था वो हमारे पास ब्लैंक या फिर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, एक्स कट करने के लिए, सी कॉपी करने के लिए, बी बोल्ड या हाईलाइटेड करने के लिए और ए जो था वो तमाम कंटेंट्स को मतलब पेज पे जो कुछ है उस सबको सेलेक्ट करने के लिए ए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एफ। एफ जो है ओपन फाइंड बॉक्स, ये फाइंड बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्लस आई। आई जो है इटैलिकाइज हाईलाइटेड सिलेक्शन। और जो कंट्रोल प्लस के है ये यूज होता है इंसर्ट लिंक। कोई लिंक इंसर्ट करने के लिए के को हम यूज करते हैं। एफ जो है वो ओपन फाइंड बॉक्स और आई जो है इटैलिकाइज हाईलाइटेड सिलेक्शन के लिए यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यू। यू जो है ये यूज होता है किसी चीज को अंडरलाइन करने के लिए। यू से याद रखना है यू फॉर अंडरलाइन। सही है। आई से याद रखना है इटैलिकाइज हाईलाइटेड सेक्शन। के से इंसर्ट लिंक, क्योंकि लिंक के एंड पे के आ रहा है तो ये यहाँ से के को याद रखें। सही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वी। जब हम वी की बात करते हैं तो वी यूज होता है पेस्ट के लिए और पी भी अक्सर पेस्ट के लिए यूज होता है, लेकिन ये प्रिंट के लिए भी यूज होता है। पी जो है ये प्रिंट के लिए भी यूज होता है, पेस्ट के लिए भी यूज होता है। समटाइम्स हमने जब हम अगर वर्ड पे या फिर एक्सेल वगैरह पे काम कर रहे हो तो वहां पर जो वी है वो पेस्ट का काम करता है, पी वहां पे पेस्ट का काम नहीं करता। सही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वाई। जब हम वाई की बात करते हैं तो ये रीडू के लिए होता है और जब हम जी की बात करते हैं तो ये अंडू के लिए होता है। सही। वाई रीडू, जेड अंडू। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी। अब जो जी है ये किस लिए है? फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए। ये हमारे पास होता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए, मतलब रिप्लेस के लिए भी ये यूज होता है। और जो एफ था ये फाइंड बॉक्स के लिए था, लेकिन जो जी है ये फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस के लिए। सही। और एच भी सेम पर्पस के लिए यूज होता है, इन दोनों का पर्पस सेम ही है क्योंकि ये दोनों कीबोर्ड में भी साथ साथ ही होते हैं। उसके बाद हमारे पास जे आता है। जे से है जस्टिफाई पैराग्राफ एंड अलाइनमेंट, मतलब ये किसी पैराग्राफ या अलाइनमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हम जे का यूज करते हैं। सही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एल। एल जो है ये यूज होता है अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ्ट।
मतलब कि हमने जो सा टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है उसको, और या फिर कोई लाइन को किया हुआ है, तो उसको अगर हम लेफ्ट साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल प्लस एल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर हमने किसी पूरे पैरा, ये टेक्स्ट और लाइन के लिए, लेकिन अगर हमने किसी बड़े सारे पैराग्राफ को एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाना है तो हम एल नहीं यूज करेंगे, एल वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो छोटे पैमाने पर करने के लिए वहां पे हम यूज करेंगे क्यू। तो क्यू जो है ये यूज होगा किसी पैराग्राफ को एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक ले जाने में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई जो है ये यूज होता है, मतलब कि अगर हमने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है या फिर कोई लाइन सिलेक्ट की हुई है, उसको अगर हम सेंटर में लेके आना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ई, ठीक है। और जो आर है ये तब यूज होगा अलाइन सेलेक्टेड लाइन और टेक्स्ट टू द राइट, अगर हमने राइट में लेके जाना है तो आर। मतलब कि ये जो एल क्यू ई आर, ये जो चार हैं, मतलब ये अलाइन करने के लिए यूज होते हैं, टेक्स्ट को मूव करने के लिए होते हैं। एल और क्यू जो है ये लेफ्ट की तरफ करने के लिए यूज होते हैं, जबकि ई जो है ये सेंटर में, और जो आर है ये राइट में, ठीक है। और जब हम एम की बात करते हैं तो एम जो है ये यूज होता है अगर हम इंडेंट पैराग्राफ में डालना चाह रहे हैं तो वहां पर हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एम। ये सारे जितने भी ये कीज हैं ये वर्ड के हैं, एक्सेल उन सब में ये यूज होते हैं। अगर आप उनमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको ये कीज रटे होने चाहिए, ठीक है। और इसी तरह आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी जो है ये यूज होता है हैंगिंग इंडेंट, मतलब जो इंडेंट है उसको हैंग करने के लिए, मतलब कि यहाँ पे भी, मतलब आपने सेलेक्ट कर लेना है पॉइंट्स के, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, और वहां पे आप अगर कंट्रोल प्लस टी करेंगे तो वहां पर वो इंडेंट आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस डी। अब जो कंट्रोल प्लस डी है ये फॉन्ट ऑप्शन के लिए होता है, फॉन्ट ऑप्शन के लिए होता है। और नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ये फॉन्ट को चेंज करने के लिए होता है, सही है। और अगर हम आगे देखें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का अगर साइन करें तो ये फॉन्ट का साइज इंक्रीज करता है। अगर हम इसके साथ ये स्लैश सी डाल दें, आपको नजर आ रही होगी ये रही, अगर ये हम डाल दें तो ये इंक्रीज कर देगा फॉन्ट का साइज। और शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन भी इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। डिक्रीज करने के लिए भी सेम ही ऑप्शन है, मतलब वहां पे हम डिक्रीज का ऑप्शन कर देंगे और हम ब्रैकेट की साइड चेंज कर देंगे, सही है। और फिर उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग, व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, मतलब कि वो चीज़ें जिनको हम प्रिंट नहीं करना चाहते उन्हें देखने के लिए, हाइड करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। और कंट्रोल प्लस हैश को अगर हम करेंगे तो मोर वन वर्ड टू दी लेफ्ट, सॉरी मूव, ये एक वर्ड को लेफ्ट की साइड पे मूव कर देगा और राइट की तरफ भी मूव कर देगा। तो आप इससे राइट और लेफ्ट किया जा सकता है, सही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टी है, कंट्रोल प्लस टी। ये सारे आगे सिंबल्स हैं, ठीक है। मूव टू बिगिन, ये जो कंट्रोल प्लस टी है, मूव टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ, मतलब कि बिगनिंग ऑफ द लाइन या पैराग्राफ में उसको मूव करने के लिए तो हम ये यूज़ करेंगे। मूव टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ, अगर हम किसी चीज़ को एंड तक मूव करना चाहें तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस डी अगर हम यूज़ करें तो ये तो सबको ही पता है, ये डिलीट करने के लिए यूज़, डेल को यूज़ करें तो ये डिलीट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस अगर हम करें डिलीट वर्ड टू लेफ्ट ऑफ कर्सर, मतलब कि ये वो वर्ड डिलीट करेगा जो कि कर्सर के लेफ्ट में है, अगर हम वैसे ही डायल करेंगे तो वो राइट वाला ही करेगा, सही है। और कंट्रोल प्लस एंड को अगर हम क्लिक करें, मूव कर्सर टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, और होम पे करें तो वो जो बिगिनिंग में आ जाएगा। और अगर हम स्पेस में करें, रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफॉल्ट फॉन्ट। और अगर हम कंट्रोल प्लस वन करें तो सिंगल स्पेस लाइन्स, अगर 2 करें तो डबल स्पेस लाइन्स, और अगर हम 5 करें तो 1 to 5 लाइन स्पेसिंग। और मतलब कि ये हाँ, अगर हम काउंटिंग में जाए तो इस तरह। और कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वन को अगर हम करें, चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग वन
और ऐसे ही अगर 2 कर देंगे तो हेडिंग 2 पे आ जाएगा और फिर 3 पे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है F1। F1 जो है ओपन हेल्प के लिए यूज़ होता है। शिफ्ट प्लस F3 जो है ये यूज़ होता है चेंज केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए। और शिफ्ट प्लस इंसर्ट यूज़ होता है पेस्ट के लिए। और पेस्ट के लिए हमने ऊपर देखा था V भी यूज़ होता है, ठीक है। और F4 जो है रिपीट लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, मतलब कि ये अंडू के लिए ही होता है। और जो F7 जो है ये स्पेल चेक सेलेक्टेड, मतलब कि जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया उसमें ये स्पेल चेक करेगा। और शिफ्ट प्लस F7 जो है ये एक्टिवेट थेरसस और थीसॉरस एक्टिवेट दी थीसॉरस। और F12 जो है ये सेव एस के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए यूज़ होता है। शिफ्ट प्लस F12 भी सेव के लिए यूज़ होता है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी जो है इंसर्ट दी करंट डेट, मतलब कि जो करंट डेट है वो इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट नहीं, ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी और ऑल्ट शिफ्ट प्लस टी और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो है ये यूज़ होता है क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी, आपको याद हो गए होंगे कुछ, मुझे तो खुद याद हो गया हालांकि मैंने पहली मरतबा ये पढ़े हैं। तो आजकल तो कोई इतना इनको यूज़ नहीं करता क्योंकि अब तो लैपटॉप्स भी टच पैड वाले आ गए हैं, तो जिनकी वजह से इन कीज़ को इतना यूज़ नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर आप किसी वर्ड के एक्सपर्ट होना चाहते हैं जैसे एक्सेल या फिर पावर पॉइंट पे, अगर आप कहीं भी एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको ये आने चाहिए। और ऐसे भी ऑफिस वर्क में ये सारे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूज़ होते हैं। तो होप सो आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।